गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्पैनिंग ट्री बताया था। उसके बाद हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ा था। उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हमने 2 एल्गोरिथम्स पढ़े थे। मैंने आपको 2 एल्गोरिथम्स बताए थे, एक बताया था प्रिम्स और एक बताया था क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब आपको दोनों एल्गोरिथम्स अप्लाई करने आ गए हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको बेसिक डिफरेंस की तरफ कि प्रिम्स और क्रुस्कल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है बच्चों बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स। आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए, प्रिम्स में आपको मैंने बताया था कि जब भी हम बनाना शुरू करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो हमेशा हम जो है कोई ना कोई वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स हम ले लेते हैं। लेकिन जब हम क्रुस्कल में बनाना शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम एक ऐसा एज देखते हैं जो सबसे कम वेट कैरी कर रहा है। एक ऐसा एज जो सबसे कम वेट कैरी कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं आएगा, यहाँ पे एज आएगा। चलिए, सेकंड है इट ट्रेवर्सेस वन नोड मोर देन वन टाइम टू गेट द मिनिमम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम एक नोड से दूसरी नोड पे जा रहे हैं, फिर उससे तीसरी पे जा रहे हैं। हो सकता है हम दूसरी पे वापस आएँ, किसी और नोड पे जाएं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिम्स में हम एक नोड को एक से ज़्यादा बार ट्रेवर्स करते हैं। लेकिन क्रुस्कल्स में ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे नहीं मैम, इसमें तो हम करते हैं। इसमें अगर आपने नोटिस किया हो क्रुस्कल्स में, तो हम हर बार एक नई नोड ऐड करते रहते हैं पुरानी नोड के साथ, जिसका एज का वेट मिनिमम हो। तो वो वाली नोड या वो वर्टेक्स लेके हम अपने ग्राफ में ऐड करते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो एक बारी में एक नोड को एक ही बार ट्रेवर्स करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्रिम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v² है। v² यानी कि जितने वर्टेसेस होंगे उसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बार बार वर्टेक्स हम रिपीट करते हैं, कई वर्टेसेस हम बार बार ट्रेवर्स करते हैं। जबकि क्रुस्कल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो e log v है। अब e log v क्यों है? e log v इसलिए है क्योंकि इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हम लेते हैं, लेकिन जिस एज का वेट मिनिमम होता है वो एज हम उठाते हैं और बार बार वर्टेक्स में ऐड करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट वर्टेसेस में एजेस ऐड कर रहे हैं। जितने हम एजेस लेंगे तो वो ई हो गया मल्टीप्लाई बाय लॉग वी। क्लियर? नेक्स्ट है इट गिव्स द कनेक्टेड कंपोनेंट एज वेल एज इट वर्क्स ओनली विथ कनेक्टेड ग्राफ। अब आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, तीसरे से चौथे पे जा रहे हैं, या वापस सेकंड पे आके आप फोर्थ वर्टेक्स पे जा रहे हैं। इससे क्या होता है? आपका ग्राफ कनेक्टेड रहता है, कहीं भी आपको डिसकनेक्टेड कंपोनेंट नहीं मिलता है। जबकि अगर हम क्रुस्कल की बात करें तो इसमें हमें डिसकनेक्टेड ग्राफ भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको जो एज मिल रही है जिसका वेट मिनिमम है, वो एज आपके पुराने ग्राफ को, जो आप ऑलरेडी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, उनको कहीं कनेक्ट करती ही ना हो। वो कहीं लास्ट में जाके उसको कनेक्ट करे। तो उससे क्या हो सकता है? आपके कई सारे छोटे छोटे डिसकनेक्टेड ग्राफ्स आपके बन सकते हैं। और इस ग्रुप को, डिसकनेक्टेड ग्राफ के ग्रुप्स को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इट कैन जनरेट अ फॉरेस्ट। ओके, अब प्रिम्स जो है, अगर हम रनिंग स्पीड की बात करें तो वो डेंस ग्राफ में ज़्यादा अच्छा काम करता है। डेंस ग्राफ मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स हों पास पास। और जो आपका क्रुस्कल है वो आपका स्पार्स ग्राफ में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, जहाँ पे दूर दूर नोड्स होती हैं, बड़े ग्राफ में जहाँ दूर दूर नोड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो प्रिम्स है, ये आपका प्रिम्स का है और ये आपका क्रुस्कल्स का है। जो प्रिम्स है इट जनरेट्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट वर्टेक्स। मैंने आपको बताया था, वैसे तो आप वर्टेक्स कोई भी ले सकते हो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज टू टेक द रूट वर्टेक्स, मीन्स द स्टार्टिंग वर्टेक्स, द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, जहाँ से हमने ग्राफ बनाना शुरू किया है। लेकिन
जो हम क्रूस्कल में लेते हैं वो हम लीस्ट वेटेड एज को लेते हैं हमेशा, यानी कि जो सबसे कम वेट वाला एज होता है। अब आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस का मतलब है कि ये चीज़ें हमारी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं। अब देखिए, क्रूस्कल में हमारा जो लैन कनेक्शन है, लैन कनेक्शन आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क है हमारा, तो जो हमारा लैन कनेक्शन है वहाँ पे हमारा क्रूस्कल, और जो हमारा टीवी नेटवर्क है वहाँ पे हमारा क्रूस्कल यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कि वहाँ पे क्रूस्कल का क्या काम है। देखिए बच्चों, जब हमारा टीवी कनेक्शन या हमारा लैन कनेक्शन हम घर में लेते हैं तो जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो ये चाहता है कि हमारा जो जो कनेक्शन है वो उसके कम से कम वायरिंग में हो जाए, उसकी कॉस्टिंग कम लगे। तो इसलिए हमारा जो क्रूस्कल है वो ऐसे कनेक्शंस में यूज़ होता है जहाँ पे हमें टेलीफोन की वायरिंग या लैन की कनेक्टिविटी या टीवी का नेटवर्क लेना होता है। क्लियर है। अब वहीं बात करें अगर हम प्रिम्स की, तो प्रिम्स में हमारा जब हमारे रोड्स बनते हैं बच्चों, जब हमारी रोड्स की कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, या हमारी TSPs ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, यानी कि हम जब एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, कि हम एक नोड से दूसरी नोड पे जा रहे हैं कम से कम डिस्टेंस यूज़ करके या कम से कम कॉस्ट यूज़ करके, तो वहाँ पे हमारा प्रिम्स यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हम एक वर्टेक्स लेके स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था सेल्समैन एक पर्टिकुलर सिटी से चलना शुरू करता है, और सिटी क्या होता है? वर्टेक्स होता है। वहीं पे नेटवर्क फॉर रोड्स एंड रेल ट्रैक्स कनेक्टिंग ऑल सिटीज़। अब कोई रेल ट्रैक है वो सिटीज़ को कनेक्ट करेगा, तो सिटी को कनेक्ट करेगा तो हमें कोई ना कोई एक सिटी लेके चलनी पड़ेगी पहले स्टार्टिंग, यानी कि वर्टेक्स लेना पड़ेगा, नोड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका प्रिम्स यूज़ होता है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, जैसे मैंने समझाया है आपको कि जहाँ पे भी हम एक सिटी से चलना शुरू करेंगे वो प्रिम्स हो जाएगा। जहाँ पे भी हम ये सोचेंगे यहाँ पे कम से कम तार लगे, वहाँ पे हमारा क्रूस्कल हो जाएगा। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिम्स और क्रूस्कल बच्चों ख़त्म होता है। आप इस टेबल को या जो मैंने डिफरेंशिएट ये जो दिए हैं आपको पॉइंट्स, इसको अपने नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारा चैनल शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।